हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश में यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर माय एल्डर ब्रदर। हमने फर्स्ट वीडियो में इसकी रीडिंग और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर लिया था। तो इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग इज़ फन। What are the things that मुन्ना like to do? मुन्ना को क्या क्या काम करना पसंद था? आंसर इज मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, उसे कंचे खेलना पसंद था। फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ाना पसंद था। प्ले वॉलीबॉल एंड कबड्डी एंड ड्रॉ पिक्चर्स, वॉलीबॉल, कबड्डी और ड्राइंग करना उसे पसंद था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? और भैया पूरे दिन क्या करता था? आंसर इज ही रीड बुक्स एंड लर्न हिज लेसन्स ऑल द डे। वो पूरे दिन अपनी किताबें पढ़ता था और अपने पाठ याद करता था। थर्ड क्वेश्चन इज वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम? मुन्ना उस टाइम टेबल से खुश क्यों नहीं था जो भैया ने उसके लिए बनाया? आंसर इज मुन्ना डिड नॉट लाइक द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो टाइम मैंशनड इन इट फॉर प्ले। क्योंकि उसमें खेलने के लिए कोई भी टाइम नहीं था, इसलिए वो टाइम टेबल मुन्ना को पसंद नहीं आया। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम? तुम्हें क्या लगता है कि मुन्ना को कैसा लगा होगा जब उसका भाई उससे बहुत सख्ती से पेश आ रहा था? वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम? और भैया उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों थे? आंसर इज मुन्ना बिकेम सैड एंड ही बिगेन टू क्राई। ही फेल्ट लाइक रनिंग अवे होम। मुन्ना उदास हो गया और रोने लगा और उसे लगा कि वो भागकर घर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 इज हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर? तुम्हें किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है या पसंद आया? मुन्नाज और भैयाज। वाई? मुन्ना का या भैया का और क्यों? आंसर इज आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर देन मुन्नाज। भैया स्टडी अ लॉट एंड येट कुड नॉट पास। मुन्ना लाइक टू प्ले एंड स्टिल ही टॉप द क्लास बट भैया वॉन्टेड टू बी अ रोल मॉडल फॉर मुन्ना। He felt that Munna was his responsibility. Though he was not good in studies, he had more experience and wisdom. Let's talk. Do you have a timetable at school? How many periods are there for the following subjects and activities in 1 week? क्या आपका भी स्कूल में कोई टाइम टेबल है और जो नीचे सब्जेक्ट हैं वो हफ्ते में कितने दिन पढ़ाए जाते हैं? तो ये आपने खुद करना है। डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम। अब तुमने अपने लिए खुद एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें अपनी पढ़ाई के लिए और खेलने के लिए भी समय आपने निकालना है। सो डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग। अब आपको यहाँ पर एक लेटर दिया हुआ है, ये लेटर आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उस लेटर को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिटन द लेटर? लेटर किसने लिखा है? प्रताप हैज़ रिटन द लेटर, तो लेटर प्रताप ने लिखा है। टू हुम हैज़ द लेटर बीन रिटन? किसके लिए लिखा गया है? प्रताप्स मदर, प्रताप की मदर के लिए लिखा गया है। वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर? लेटर का राइटर कहाँ है? आंसर इज द राइटर ऑफ द लेटर इज इन द हॉस्टल ऑफ हिज स्कूल इन कोलकाता। जो इस राइटर है इस लेटर का वो अपने हॉस्टल में है, स्कूल हॉस्टल में है कोलकाता में। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल? उसके हॉस्टल का क्या नाम है? कृष्णाज बॉयज़ हॉस्टल, तो ये उसके हॉस्टल का नाम है। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन विच डेट वॉज द लेटर रिटन? किस डेट को लेटर लिखा गया? 10th जुलाई 2000, तो ये लेटर लिखा गया 10th जुलाई 2000 को। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है जिसको आपने पढ़ के नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर करना है। पैसेज है ओलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय। ओलिवर एक 9 साल का लड़का है। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज़ इन एन ऑर्फनेज। वो भी बाकी के जो बेघर बच्चे हैं उनके साथ एक अनाथाश्रम में रहता है। ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज़ लिविंग देयर। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन एनफ टू ईट। ये इसलिए है क्योंकि उनको काम तो बहुत करना पड़ता है लेकिन खाना पूरा नहीं दिया जाता। द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज मिस्टर बम्बल वॉज अ क्रूअल मैन एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज़। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि जो उस ऑर्फनेज के ओनर हैं मिस्टर बम्बल वो बहुत ज़्यादा क्रूर हैं और वो बच्चों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं।
द बॉयज़ वर ऑलवेज हंग्री, बच्चे हमेशा भूखे रहते हैं. इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals अ डे, ये सच है कि उनको दिन में 3 बार खाना दिया जाता है. बट ईच मील कंसिस्टेड ऑफ ओनली ऑफ अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, लेकिन तीनों बार उनको एक कटोरा सूप का पानी दिया जाता है. दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, वो हमेशा भूख से तड़पते हैं. सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने मास्टर को और ज़्यादा सूप के लिए कहेंगे. बट हु वुड बेल द कैट, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा. फाइनली द टास्क फेल टू ऑलिवर, फाइनली ये काम ऑलिवर को दिया गया. When all the boys had assembled in the Coldstone Hall for their evening meal, जब सारे बच्चे अपने इवनिंग मील के लिए, इवनिंग के खाने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हॉल में, द सूप वॉज सर्व्ड, उनको सूप सर्व किया गया. इट सून डिसअपियर्ड, और ये अचानक से गायब हो गया. द बॉयज़ विस्पर्ड टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ऑलिवर अ लिटिल, सब एक दूसरे के कान में कानाफूसी करने लग गए और एक ने ऑलिवर को धक्का दे दिया. ऑलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, और ऑलिवर ने बहुत हिम्मत की. स्टूड अप, खड़ा हुआ. वॉकड अप टू द मास्टर विद हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड, वो अपने मास्टर के पास गया चल के, अपने हाथ में बाउल और स्पून को लेकर. एंड सेड ट्रेम्बलिंगली, और कांपते हुए बोला, प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर, प्लीज़ मुझे थोड़ा और दे दीजिए, मुझे थोड़ा और चाहिए. वाई डिड ऑलिवर लिव इन द ऑर्फनेज, ऑलिवर ऑर्फनेज या अनाथाश्रम में क्यों रहता था. आंसर इज ऑलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही वॉज अ होमलेस ऑर्फन बॉय. ऑलिवर अनाथाश्रम में इसलिए रहता था क्योंकि वो बेघर अनाथ बच्चा था. सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज मिस्टर बम्बल. आंसर इज मिस्टर बम्बल वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज हु वॉज वेरी क्रूअल. वॉट मील्स वर द बॉयज़ गिवन, बच्चों को क्या खाने के लिए दिया जाता था. द बॉयज़ वर गिवन watery soup 3 times a day. Fourth is what did Oliver say to Mr. Bumble, ऑलिवर ने मिस्टर बम्बल से क्या कहा. Oliver said to Mr. Bumble, please sir I want some more. Boys were given 3 meals a day, बच्चों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता था. Then why were they always hungry, फिर भी वो हमेशा भूखे क्यों रहते थे. Because the soup they were given was never enough. Now find the words from the passage that mean the same as very hungry, the word is starving. To vanish, the word is disappeared. All the boys assembled in the Coldstone Hall. Here the word assembled means collected. From the word assembled, remove the last 2 letters. Add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers. Assemble. असेंबल्ड जो वर्ड है उसमें से लास्ट 2 लेटर्स को या ईडी को हटा देना है और उसमें 2 लेटर और ऐड करने हैं, जिसका मतलब होता है सुबह जो बच्चे स्कूल में गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ये बनेगा असेंबली. सुबह स्कूल में बच्चे असेंबली के लिए इकट्ठे होते हैं. 9th इज गिवन अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज. ये जो पैसेज आपने पढ़ा इसको एक अच्छा सा टाइटल देना है, तो ये टाइटल हो सकता है ऑलिवर्स लाइफ इन ऑर्फनेज. To learn means to understand or to gain knowledge. To teach means to show how or to explain. Complete the following sentences using the correct form of teach or learn. First is, will you teach me chess? Second is, Mr. Sharma teaches class 8th. Third is, the students have learned about road safety. Fourth is, my sister has taught me how to ride a horse. Fifth is, I have learned some of the customs of India. Sixth is, I learned how to cycle when I was just 4 years old. Now choose the correct word and complete the paragraph. अब हमको करेक्ट वर्ड को चूज़ करके इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, जो हमने किया है. All the class 5th students of our school were gathering in front of the principal's office. They were going for the inter-school race. The bus arrived and they left for the stadium. The runners were taken to the starting point. The runners took their positions. Sir blew the whistle. One student of our school ran fast and came first. Everyone did their best and our school won the trophy. Everyone felt joyous.
नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years। भैया 2 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा था, सेम क्लास में पढ़ रहा था। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। मुन्ना सुबह से पतंग उड़ा रहा था फ्रॉम अ टाइम ऑफ द पास्ट टिल द प्रेजेंट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस। अब हमने जो नीचे ब्लैंक्स हैं उनको सिंस और फॉर से फिल करना है। फर्स्ट इज आई हैव लिव्ड in this house since I was a baby. Second is this big jar has been in our family for many years. Third is the old banyan tree in the village has been there for the last 200 years. And the last is nobody has seen him since yesterday. So बच्चों, इसी के साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे अपनी अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं। ओके।